जय हिंद। आइए टाइम एंड वर्क का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आने वाले रेलवे और एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं। चलिए, दिया गया है कि 8 आदमी किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी कितने दिन में? तो हम जानते हैं मेरे भाई लोग कि जो क्वांटिटी ऑफ वर्क होता है वो बराबर होता है मैन और गुने डे होता है। यानी आप कार्य की जो मात्रा है क्वांटिटी ऑफ वर्क मैन गुने डे से प्राप्त करते हैं। तो हम क्या कहें कि 8 आदमी दैट मीन्स कि मैन 48 दिन में करते हैं, अर्थात ये मेरा काम निकल गया। अब इसी काम को 12 आदमी कितने दिन में करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखें, ये आपको इससे काट देंगे ये 4 बार में, अर्थात हमको डे का मान आ गया 32, अर्थात आंसर होगा इसका 32 32। चलिए अगला क्वेश्चन में दे दिया गया है, एक हॉस्टल में 400 विद्यार्थी हैं। 400 विद्यार्थी के लिए 100 दिन का खाना पीना था, अर्थात 400 विद्यार्थी यदि भोजन करते हैं तो 100 दिन का चलता। 40 दिन के बाद 100 विद्यार्थी और आ जाते हैं, अर्थात विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती है तो खाना। जिस प्रकार से हम लोग टोटल वर्क क्वांटिटी ऑफ वर्क बराबर मैन गुने डे निकालते हैं, उसी प्रकार से क्वांटिटी ऑफ फूड भी निकलता है। और ये विद्यार्थीगण क्वांटिटी ऑफ फूड बराबर जो होता है सेम मैन और गुने डे। आप अपने घर में जो भोजन बनाते हैं या जो राशन आता है ना, इसी के अकॉर्डिंग आता है, मैन गुने डे के अकॉर्डिंग। तो चलिए, तो सबसे पहले हमको कह दिया कि 400 विद्यार्थी के लिए 100 दिन का खाना पीना था। तो 40 दिन के बाद 100 विद्यार्थी और आते हैं, तो 40 दिन के बाद 100 विद्यार्थी आते हैं। इसका अर्थ है कि 40 दिन तक 100 विद्यार्थी खाना खाए होंगे। कि 400 विद्यार्थी 40 दिन तक खाए होंगे। तो भाई मेरे, हम ऐसे कर सकते हैं कि बचा खाना कितना, तो 400 विद्यार्थी के लिए 100 दिन तक का था, 40 दिन ही लोग भोजन कर लिए, तो बचा होगा 60 दिन का। तो ये हो गया बचा हुआ भोजन, ये हुआ बचा हुआ भोजन। अब क्या कह रहा है कि 40 दिन के बाद 100 विद्यार्थी और जाते थे, अर्थात जो 400 था अब विद्यार्थियों की संख्या 500 हो गई। अब ये कितने दिन करेंगे? ऐसा इसको हम ऐसे कह सकेंगे कि सर बचा हुआ भोजन कौन करेगा? 40 दिन का भोजन था, तो 40 दिन 100 दिन का भोजन था, 40 दिन हो गया था, तो 60 दिन का बचा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आप देखें विद्यार्थीगण, ये कट जाएगा 12 बार में, अर्थात डे की संख्या जो होगी 48 48। इसका उत्तर होगा 48। चलिए अगला क्वेश्चन में दे दिया कि 3 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं, अर्थात 3 पुरुष यदि काम करते तो कितने दिन में करते? 20 दिन में कर लेते। तो ये क्वांटिटी ऑफ वर्क मैन के रूप में। फिर बोला है कि 10 महिलाएं यदि करती, 10 महिलाएं करती तो 12 दिन में कर लेती। ये विद्यार्थीगण क्वांटिटी ऑफ वर्क पुरुष के रूप में। एक ही काम को पुरुष करता तो 20 दिन लगता और 10 महिला करती तो 12 दिन। तो सबसे पहले यदि अलग अलग जातों पर प्रश्न हो तो उन जातों के बीच में एफिशिएंसी निकाल लेना है, उनके बीच में क्षमता निकाल लेना है। तो हम इनके बीच में क्षमता निकालेंगे। 4 से कट गया 5 बार में, 4 से कट गया 3 बार में। अब विद्यार्थीगण 3 3 आपका खत्म हो गया, 5 से कट जाएगा 2 बार में। तो मेरे को पता हो गया कि इधर सर मैन और इधर कितना, तो 2 ओमेन। यहां से जब मैन और ओमेन का क्षमता बनेगा तो 2 अनुपात क्या होगा? 1। इसी को हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। अलग अलग जात में हो तो सबसे पहले क्षमता निकाल लें। अब क्या कहा कि 10 पुरुष काम करने के प्रथम 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं, तो शेष काम 5 महिला कितने दिन में करेंगे? तो विद्यार्थीगण हम क्या लेते हैं कि पुरुष के रूप में काम ले लेते हैं। तो 3 आदमी का काम कितना दिन का था? 20 दिन का। ये पुरुष यदि 3 पुरुष करते तो 20 दिन में। 10 पुरुष प्रथम 2 दिन काम करते हैं, तो पहले हमको पता चला कि 10 पुरुष सर 2 दिन तक काम करते हैं, तो 10 पुरुष से 2 दिन काम करवा लिए। अब शेष बचा काम को 5 महिलाओं से करवाना है, तो 5 से हम लोग भागा दे देंगे। अब करना कुछ नहीं है कि मैन के जगह 2 और वोमेन के जगह एक क्षमता का पुट कर देना है। यदि हम लोग क्षमता का पुटिंग करेंगे तो 2 तो ये हो जाएगा 6, 2 रखेंगे 6 और 6 दूनी विद्यार्थीगण हो जाएगा 6 और 20 120 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर भी उसी प्रकार 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 और बट्टा में हो जाएगा 5। तो हम देखेंगे कि सर हटाएंगे ना तो ऊपर में हो जाएगा 80 बट्टा में 5, अर्थात कट कितना? 16 दिन। तो आंसर आपका इसका होगा 16 दिन। आंसर इसका जो होगा आपका 16 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन में दे दिया गया है एबीसी अलग अलग एक काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। तो मेरे को पता है विद्यार्थीगण कि ए करता है 12 दिन में,
बी करता है कितना दिन में, 15 दिन में, और सी करता है कितना दिन में, तो 20 दिन में। यहाँ से यदि हम क्वांटिटी ऑफ वर्क अपना निकालें तो टोटल का एलसीएम होगा, और एलसीएम हो जाएगा विद्यार्थीगण 60। अब 12 से देंगे 12 पचे 60, 15 से देंगे तो ये 15 चौके 60, और 20 से देंगे 3। ये जो आता है ना, इनकी क्षमता आती है, ठीक है ना। पहले हम दिए गए समय का एलसीएम निकाल लेंगे जो क्वांटिटी ऑफ वर्क होता है, और इधर जो भाग दे के आता है ये क्षमता होता है। तो बोल रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में, तो तीनों मिला दीजिए, तो 5 4 9 और 3 12, तो 12 से भाग दे देंगे, तो 12 मिलकर विद्यार्थीगण 12 क्षमता यूज हुआ तो के दिन में, तो सर 5 दिन में। तो इस सवाल का आंसर होगा 5 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया कि ए और बी काम को 10 दिन में और 15 दिन में करते हैं। अलग अलग विद्यार्थीगण 10 दिन और 15 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। कह रहा है कि ए एक दूसरे दिन और बी करता है कि पहला दिन, यानी इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। मतलब हमको कहना है, ये विद्यार्थीगण दे दिया गया है कि यदि ए करता तो 10 दिन में करता, और यदि बी करता तो 15 दिन में करता। तो मेरे को पता है कि सर टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क जो हो गया ना, वो आपका 30, 10 से भागा दिए तो क्षमता 3, 15 से दिए तो 2। अब पहला दिन ए करता, फिर बी करता, फिर ए करता, फिर बी करता, ऐसा एक सीक्वेंस चल रहा है। तो फर्स्ट डे जब ए से करवाएंगे तो 3 यूनिट करेगा, एक दिन जब विद्यार्थीगण बी से करवाएंगे तो 2 यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सर 5 यूनिट काम हो गया, 5 यूनिट काम हो गया कितना दिन में, तो 5 यूनिट काम हो गया 2 दिन में। तो हमको 30 यूनिट करवाना है, तो 30 यूनिट के लिए 6 से गुना कर देंगे, तो इधर 30 यूनिट हो गया, 5 6 30 भाग, 30 भाग काम यानी पूरा भाग कितना दिन में, तो 12 दिन में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कितना, 12 दिन। करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 12 दिन। इसी तरह से हम लोग इस चैनल पर आगे प्रीवियस चैप्टर बाय चैप्टर, छोटे छोटे पार्ट में चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग देखेंगे, और इसको लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।